बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी कायम। निफ्टी 10,550 के बेहद नजदीक। आईटीसी, एशियन पेंट्स, टीसीएस और रिलायंस ने भरा बाजार में जोश। बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर। पूरी हिस्सेदारी बेचने को लेकर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर करीब 8% उछला। अगली तिमाही में मंगाई जा सकती है बोली। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की शर्तों को जल्द मिल सकती है मंजूरी। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईडीबीआई बैंक में 5% का इजाफा। बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना। मौजूदा कारोबारी साल में हिस्सा बेचना चाहती है सरकार। 23 सितंबर तक अनाज की 100% पैकेजिंग जूट बैग में करना जरूरी। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद जूट और ग्लॉस्टर्स जैसे शेयरों में करीब 10 से 15% का उछाल। ऑटो शेयरों में शानदार रफ्तार। इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा स्कॉट्स। टाटा मोटर्स करीब 5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना। और ऑटो शोरूम में शानदार रफ्तार। इंडेक्स करीब 1.5% बढ़ा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा स्कॉट्स। टाटा मोटर्स 5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च स्तरों पे इस वक्त इंडिसेस कारोबार करते हुए। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है इस तेजी की मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इस कार्यक्रम का थोड़ा सा बेस रख देते हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरिए आपके पास दो हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप ट्विटर पे आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, साथ ही साथ आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं वीरेंद्र ऑन निफ्टी पर। लेकिन आज एग्जैक्टली पहले निफ्टी लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है। और 10,541 का भाव आपकी स्क्रीन पर है। याद रखिए 6 पॉइंट के फ्रैक्शंस के साथ निफ्टी नाउ ट्रेडिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिए ट्रेडिंग के लिहाज से और निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एवरेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेक्निकल्स में अगर कोई महत्वपूर्ण टर्म होती है तो वो होती है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एवरेज इस पिछले हफ्ते से इंडेक्सेस को अपनी तरफ खींच रहा था और एग्जैक्टली इंडेक्सेस वहां आके खड़े हो गए। बैंक निफ्टी आज एक चीज मिस कर रहा है। याद रखिए मैंने सुबह मेंशन किया था कि लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी होगा। निफ्टी का स्कोप 10,588 तक खुला हुआ है, लेकिन अटक रहा है, फंस रहा है, बैकफुट पे थोड़ा सा आया। कौन? बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली जो सुबह का टिक बाय टिक चार्ट्स पे जो हाई देखेंगे वो क्या था? दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। यानी आपका एक स्टॉक, एक इंडेक्स माफ कीजिएगा, एक बहुत क्रिटिकल एवरेज के ऊपर चला गया है और दूसरा इंडेक्स उससे कम क्रिटिकल एवरेज के हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। याद रखिए ये 10:30 से लेकर 1:30 एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है। HDFC बैंक, RBL, SBI, ये निफ्टी बैंक में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अच्छा, RBL का जिक्र किया तो आज से 2 रोज पहले मैंने आपको एक RBL की कॉल दी थी। मैंने कहा था कि इस स्टॉक को छोड़िएगा मत। वो कॉल थी जुलाई की 200 रुपए की कॉल। जब मैंने स्क्रीन पर रखी थी आपके, वो थी 15 रुपए की। उसी दिन मैंने आपको फिर मेंशन किया कि इसको 12 बजे इसको छोड़िएगा मत। वो RBL की कॉल आज सुबह सुबह करीब 30 रुपए का हाई लगा के आई है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सचितानंद उत्तेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। सचिन, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपकी अप्रोच क्या है इंडिसेस को लेकर? और 200 डेमा पे एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका निफ्टी, 100 डेमा पे एग्जैक्टली आपका बैंक निफ्टी, बट अब आप एक्सपायरी के क्लस्टर में आ चुके हैं। आपकी अप्रोच इंडिसेस पर? गुड मॉर्निंग वीरू। जैसे आपने विश्लेषण किया है, दोनों इंडाइसेस अपने क्रिटिकल लेवल्स पे है एंड टेक्निकली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। वहीं पे एक बड़ा क्लस्टर भी है 22,500 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर क्लस्टर डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड रैली बन सकती है 23,000 तक की। अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स या राइटिंग एक्टिविटी भी 23,000 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है आज
के सत्र में थोड़ी सी नरमी जरूर है बैंक निफ्टी में, बट अगर 22,500 ये लेवल अगर निकाल देता है इन द सेकेंड हाफ, देन डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी एक्सपायरी कल के सत्र में बन सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, बट जो भी आपको फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करने हैं वो कम कंडीशनली ही रखने हैं। 22,550 600 के ऊपर जैसे सस्टेन होना चालू हो जाता है, तब आप बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन रखिए। निफ्टी का भी डेटा काफ़ी सिमिलर है, बट निफ्टी में अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो 1.6 के आसपास है, रिलेटिवली थोड़ा सा हैवी है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक है। एंड ये पर्टिकुलर जो लेवल है 10,555 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिक्लाइन हमने अभी तक देखी थी 12,430 से लेके 7,511 थी, उसका रिट्रेसमेंट जोन भी अराउंड सिमिलर क्लस्टर्स के आसपास है। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी को इस पर्टिकुलर लेवल पे होल्ड करने के लिए। बट जैसे अभी तक ट्रेंड है, मुझे लगता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जरूर डिप्लॉय रखना चाहिए। एंड 10,480 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम अ क्लोजिंग। जी, अच्छा, इस बीच एक ट्रेड दिखाइए प्लीज। आज मैं इनफैक्ट फोकस करने वाला था, मैं प्रश्न लूंगा दर्शकों के, लेकिन एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ, सुबह से एस्कॉर्ट्स देखिए, बजाज ऑटो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प देखिए, सब में काफ़ी स्ट्रेंथ। आज सुबह शैल जी ने पहली बार टिप्पणी की थी हीरो मोटोकॉर्प पे, फिर मैं गया एग्जैक्टली इसके ऑप्शंस को स्कैन करने के लिए, फिर मैंने बजाज ऑटो को भी स्कैन किया। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प की 2500 की कॉल लेके आइए,